नमस्ते चिल्ड्रन। चलो आज हम नेक्स्ट व्याकरण का भाग पढ़ेंगे, सर्वनाम और उसके भेद। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो सर्वनाम का मतलब सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। और उसकी आपने छठी कक्षा में देखा है कि सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। ओके, सुनो। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, वे अच्छा खेलते हैं, करोड़ों लोग उन्हें चाहते हैं, मैं भी उन्हें चाहती हूँ, भगवान करे वे और अच्छा खेले। इसमें पहले जो आया है वो कौन है? सचिन, मतलब वो संज्ञा है। और आगे जो आया है, आगे क्या क्या आया है? वे, उन्हें, मैं, वे, ये उनके बारे में उनके बदले शब्द आए हैं, मतलब उनको क्या कहेंगे हम? सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के जगह जो शब्द आते हैं। समझ में आया? चलो, अब संज्ञा का पहला 6 भेद है। पहला प्रकार है, पहले मैं सबके नाम बताती हूँ आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ऐसे 6 भेद है। तो पहला भेद हम देखेंगे। पहले भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके 3 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो पहला उसका भेद हम देखेंगे, उत्तम पुरुषवाचक। इसमें बोलने वाला खुद बोलता है, खुद के बारे में जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा। वक्ता कहते हैं उसको। वक्ता यानी बोलने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हो गई और आप श्रोता हो गए। तो उदाहरण देखो, मैं खाना खा रहा हूँ, हम गाँव जाएंगे। इसमें मैं और हम ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक मतलब खुद के बारे में जो बोला जाता है, जिस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी बताया मैंने कि जो बोलने वाला होता है उसको वक्ता कहते हैं और जो सुनने वाला होता है उसको श्रोता कहते हैं। तो आप कौन है? श्रोता। तो तुम कहाँ गए थे? तुमने खाना खाया क्या? आप कौन हो? मतलब मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ, सुनने वाले के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए तुम, तुमने, आप, ये क्या हो गए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता है उसके बारे में जो सर्वनाम आता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता और श्रोता जब बात करते हैं, तो जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे वह अच्छा लड़का है, वे गाँव गए थे, उसे भूख लगी है, उन्होंने खाना खाया। समझ में आया? तो वह, वे, उसे, उन्होंने, ये क्या हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया? तो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु और व्यक्ति के ऊपर और इशारा करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, वो उसका घर है, यह पुस्तक मेरी नहीं है, वे कल जाएंगे,
ये लोग वहाँ रहते हैं। इसमें वो, यह, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब उन घर की ओर, पुस्तक की ओर, कल जाएंगे, वहाँ रहते हैं, ये इसकी ओर यहाँ इशारा किया है। मतलब निश्चित पता है हमें। और दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु और व्यक्ति और निश्चित बोध नहीं करते उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम किसी वस्तु और व्यक्ति के ओर निश्चित इशारा नहीं करते हैं, मतलब हमें पता नहीं होता है कि कितने हैं, कहाँ है, तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके उदाहरण भी मैंने यहाँ लिखे हैं। कुछ भी चलेगा, कोई जा रहा है, सब लोग आएंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब पता नहीं है कि कितना हो गया है, कौन जा रहा है, कोई आ रहा है। मतलब कोई, इस शब्द से हमें कुछ भी समझ में, निश्चित रूप में कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसको अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम, ये शब्द दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं। मतलब क्या संबंध है? जो करेगा वो भरेगा। जैसे जिसकी वो चीज़ होगी वो लेकर जाएगा। जैसे करनी वैसी भरनी, हम बोलते कि नहीं, उसी प्रकार उदाहरण और भी देंगे। उसके जैसा कोई नहीं, जो कल आएगा उसको देना। मतलब दो वाक्य हो, उनको जोड़ने का काम ये शब्द सर्वनाम करता है। दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है। इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बहुत आसान है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान ही है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द प्रश्न के बारे में बताते हैं, प्रश्न के बारे में बताते हैं या प्रश्न पूछते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे इसका। क्या बात है, कौन बनेगा करोड़पति, किसको पुस्तक दी। इस प्रकार कौन, किसकी, कब, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने प्रकार है? सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार हमने आज सर्वनाम और उसके भेद का अभ्यास किया है। अब उसमें से एक बचा है निजवाचक सर्वनाम, तो हम वो बाद में देखेंगे। थैंक यू।